AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत का चीन के खिलाफ बड़ा साजिशी हमला। भारत चीन मुखालिफ शरारतों से बाज ना आया। भारत ने रात के अंधेरे में कार्रवाई करते हुए 100 चीनी फौजियों को अगवा कर लिया। चीनी सदर आग बगोला। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मोदी को 3 घंटे का वक्त दे दिया। 3 घंटों के अंदर अंदर चीनी फौजों को चीन के हवाले ना किया तो भारत को इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार रहना होगा, चीन ने वाजे कर दिया। चीन की धमकी सुनते ही अमेरिका ने मोदी को चीनी हदायत पर फौरी अमल करने का कह दिया। मोदी का बात मानने से इनकार। चीनी फौजी भारतीय सरहद की जानिब बढ़ने लगे। वीडियो में बताएंगे कि भारत ने चीन के 100 फौजियों को अगवा कर रखा है। चीन ने भारत को बड़ी धमकी दे डाली। अमेरिका ने भी भारत को तंबीह कर दी। भारत ने चीनी फौजियों को वापस करने से इनकार कर दिया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर जंग का खतरा 100% तक बढ़ चुका है। भारत ने चीन को मुज़ाकरात के धोखे में रखकर चीन पर गहरा वार कर दिया। भारतीय फौजियों ने LAC पर तैनात 100 चीनी फौजियों पर हमला करके इन्हें अगवा कर लिया। चीनी सदर ने मोदी को मुखातिब करते हुए कहा है कि 3 घंटे में चीनी फौजियों को वापस ना किया तो इसे भारत की जानिब से तबले जंग समझा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही चीन ने अपने एटमी मिसाइल भारतीय सरहद पर तैनात कर दिए। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोदी चीनी फौजियों को वापस करे वरना किसी भी जंगी सूरत हाल में अमेरिका भारत की कोई मदद नहीं करेगा। इससे कबल भारत की जानिब से चीन पर इल्जाम लगाया गया था कि चीन ने भारत के कई शहरियों को अगवा किया है, जिसके जवाब में चंद दिन बाद चीन ने एक बयान जारी किया था जिसमें चीन ने बताया था चीन की जानिब से अगवा किए गए शहरी भारत के जासूस थे। दूसरी जानिब अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग यकीनी हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में LAC पर चीनी और भारतीय फौजियों के टकराव के कम से कम 4 वाक़यात सामने आए हैं। वादे गुलवान में पेंगोनिंग झील के नजदीक दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान 5 मई को हाथापाई के अलावा लोहे के राड और डंडों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस लड़ाई में दोनों जानिब के फौजी जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद लद्दाख से 2000 किलोमीटर दूर शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम में भी भारत चीन सरहद पर नकोला खित्ते में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान इसी तरह का टकराव हुआ। मई के वस्त में भारतीय बर्री फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे ने कहा था कि लद्दाख और सिक्किम के इन दोनों वाक़यात के एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों के मौसम में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान आमने सामने के टकराव की सूरत हाल बढ़ जाती है। जाड़ों की बर्फ के बाद मौसम गर्मा में दोनों जानिब के फौजी LAC के अपने अपने मफरूज की बुनियाद पर खित्ते में गश्त और निगरानी बढ़ा देते हैं। सरहदी इलाके में सड़क तामीरात और फौजियों के गश्त के सिलसिले में रवायती तौर पर चीन को फौकियत हासिल रही है। माजी में LAC पर फौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होते थे जो बहस और तकरार तक महदूद रहते थे, लेकिन अब चीनी फौजी का रवैया पहले के मुकाबले ज्यादा जारहाना और सख्त है। भारत में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है कि भारत चीन सरहद के मुतनाज़ा इलाके में चीन का रवैया अपने इलाकाई दावे के ज़मन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन से भारत के ताल्लुकात में आलमी वबा के इब्तदाई दिनों में इस वक्त मजीद तलखी पैदा हुई जब मुल्क के एक सरकर्दा बैंक के 10% हिस्से चीन के एक कंपनी ने खरीद लिए। इस वाक़े के बाद भारत ने मुल्क में चीन के सरमायाकारी रोकने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के कानून में तरमीम का एक आर्डिनेंस जारी कर दिया। रोजनामा हिंदू में एक मजमून में साबिक सफारतकार गौतम बंबा के हवाले से लिखा गया है कि चीन की सरमायाकारी रोकने की सरहदी टकराव से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यह है कि दोनों जानिब से LAC पर जारहाना गश्त हो रहा है। अब दोनों जानिब से बेहतर सड़कें और सहूलियात हैं। इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे का सामना होगा। भारत ने आलमी वबा के दौरान ये कौमी मुहिम छेड़ रखी है कि चीन से अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने के बाद अब बेशतर कंपनियां चीन से निकलना चाहेंगी। भारत इस सूरत हाल का फायदा उठाकर सरमायाकारी के लिए चीन का मुतबादिल बनना चाहता है, जो एक नामुमकिन सी ख्वाहिश है। भारत में हुक्मरान जमात के बहुत से हामी चीन के सामान का बाइकआउट करने की बात करते हैं। चीन में भारत की इन चीन मुखालिफ गोशों पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में सामने आया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सरकारी मौकिफ की तर्जमानी करते हुए लिखा है कि माशी एतबार से तबाहकुन लॉकडाउन के बावजूद भारत आलमी सनती निज़ाम में चीन की जगह लेने का अनोखा ख्वाब देख रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत चीन की जगह लेने के रास्ते पर है, जो सिर्फ कौम परस्ती के बुलंद नारे का तर्जमान है और कुछ नहीं। इनका कहना है कि चीन को पीछे छोड़ने का तस्वुर इक़्तिसादात से निकलकर फौजी सतह तक पहुंचना है। कुछ लोगों को अब यह गलत फहमी हो गई है कि वो सरहदी मामले में चीन का सामना कर सकते हैं। इस तरह की सोच बिलाशुबा खतरनाक और गुमराहकुन है। अगर भारत गैर दोस्ताना माहौल को मजीद हवा देगा तो न सिर्फ इससे आलमी वबा के रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी बल्कि भारत की मईशत की बहाली में भी मनफी असरात पड़ेंगे। तजियाकारों का ख्याल है कि भारत ने गुजरे हुए बरसों के दरमियान भारत चीन सरहद पर सड़कें, फिजाई पट्टियां और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं और इस वक्त भी तेजी से काम चल रहा है। चीन की तरह भारतीय फौज भी अब सरहदों पर गश्त कर रहे हैं और जरूरी नौयत के तामीरात भी जारी हैं। दोनों ममालिक का रवैया जारहाना है। किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में तब्दीली मुमकिन है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक सरकर्दा तजियाकार ने अपने शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि
आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिससे भारत के सियासतदानों में क्यास राय का रुझान बढ़ रहा है। भारतीय सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक के फौजी भी इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय फौज भी सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तकिम कर रही है। आलमी वबा से मुमकिन है कि फौजियों की नकलो हरकत, तैनाती वगैरह मुतासिर हो, लेकिन भारतीय फौज सरहदी तैनात के जमन में वो नामकूल हद तक ज्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। 2017 में डोकलाम के इलाके में भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान मुक्केबाजी, हाथापाई और एक दूसरे से सामान छीनने की वीडियो वायरल हुई थी और कई दिनों बाद हालात मामूल पर आए थे। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात की तारीख वैसे तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन हालिया कशीदगी की 3 वजूहात समझ आती हैं। पहली वजह स्ट्रेटेजिक है। ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और जिनके दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात का एक लंबी तारीख है। इस बार भी वही इलाके तनाज़े का मरकज है जहाँ 1962 में दोनों के दरमियान जंग भी हुई थी और चीन का दावा है कि इस जंग में इसने बाजी मारी थी। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत की जानिब से सरहदी इलाके में तेजी से किए जाने वाले तामीराती काम को भी तनाज़ात की बड़ी वजह बताया गया है। माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की एक वजह सड़कों की तामीर भी है। आमतौर पर जिस वादी में अमन और अमान रहता है, आज वहीं गुलवान वादी हॉट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर LAC है जिसके पास इंडिया ने शिकोनिक नदी से DBO तक एक सड़क तामीर कर ली है। पहले भी 2013 में और 2014 में डोकलाम के इलाके में चौमार में ऐसे वाकयात पेश आए हैं, लेकिन इस बार कार्रवाई का दायरा वसी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।